Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is function and limits, lecture 2. इससे पहले हम फंक्शन लिमिट्स का एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट एमसीक्यूज फंक्शन एंड लिमिट्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, आज का जो आपके पास लेक्चर है उसमें आपके पास जो फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है वो आपके पास ये कि which function does not have inverse function। आपके पास ऐसा फंक्शन जिसका आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो इनमें से आपके पास कौन सा फंक्शन है। ठीक है, आपके पास इसमें देखिए आपके पास आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास जो है जो आपके पास कौन से ऐसा फंक्शन है जो आपके पास वन वन फंक्शन नहीं है। जो वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो आपके पास उसका जो इन्वर्स होगा ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आपके पास जो फर्स्ट थ्री आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन ए बी एंड सी, ये तीनों आपके पास हर बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, बट आपके पास जो है ये फंक्शन आ रहे हैं जो लास्ट वन आपके पास है, बट द लास्ट वन आपके पास जो है वो आपके पास ये लास्ट वन आपके पास है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आपके पास लेके है। ठीक है, इसमें आप इसको एक्स के लिए सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ प्लस माइनस वाई आपके पास आ जाता है। इट मीन्स है कि अगर आप आपके पास अगर हम इसको ले लेना फॉर एग्जांपल लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, इसमें अगर आप वन पुट वैल्यू पुट कर दे वन इक्वल टू सो वन स्क्वेयर भी आपके पास वन आता है। इसी तरह अगर एफ ऑफ माइनस वन आप इसमें पुट कर दे तो माइनस वन का स्क्वेयर भी आपके पास क्या आता है, वन आता है। ठीक है, इट मीन्स के इट मीन्स दैट डिस्टेंट एलिमेंट्स डज नॉट हैव डिस्टेंट इमेजेस। मतलब आपके पास वन वन फंक्शन आपके पास वो फंक्शन होता है ना जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल वन टू थ्री और ये ए बी सी है। आपके पास डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस होने ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास लेकिन यहाँ आपके पास इस तरह केस नहीं बन रहा, क्योंकि अगर हम वन पुट करते हैं तभी रिज़ल्ट आपके पास क्या आता है, वन आता है, लेकिन अगर माइनस वन पुट कर दे तब भी रिजल्ट आपके पास वन आ रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास वन वन फंक्शन मतलब नहीं आ रहा। अगर वन वन फंक्शन नहीं है आपके पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास इन्वर्स फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन का होना ज़रूरी है। आपके पास जो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है वो आपके पास ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाई टू एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस थ्री। इसका आपके पास आंसर पूछा गया है। ठीक है, कि इसका आपके पास आंसर क्या होगा, टू होगा, वन और टू होगा, ज़ीरो होगा या नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, याद रखिए अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन दिया जाता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू अपनी इन्फिनिटी पे चेक करनी है। दोनों के पास अलजेब्रिक इन्वॉल्व हो, मतलब ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन हो नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो हाईएस्ट पावर आपके पास जो वेरिएबल की है जो नीचे अगर हो या ऊपर हो उसको आप कॉमन ले लें। जिस तरह आपके पास यहाँ देखिए क्यूबिक फंक्शन इसमें आ रहा है, आप एक्स क्यूब ऊपर से भी कॉमन ले लें तो आपके पास ये वन ओवर एक्स आ जाएगा, यहाँ माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ प्लस टू डिवाइड बाई एक्स क्यूब आपके पास आ जाता है, डिवाइड बाय नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लें। याद रखिए अगर एक्स क्यूब नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, मतलब हाईएस्ट पावर जिस जो भी वेरिएबल की हो वो चाहे नोमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वो आपने दोनों से कॉमन लेनी होगी। ठीक है, यहाँ से टू, यहाँ से प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, यहाँ से माइनस थ्री बाई एक्स क्यूब आपके पास आ जाता है। ये एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब को कैंसिल कर देता है और इसमें आप क्या कर लें, लिमिट पुट कर दें। ठीक है, जब लिमिट आप पुट करते हैं तो वन ओवर इन्फिनिटी माइनस थ्री बाई इन्फिनिटी और प्लस टू बाई इन्फिनिटी आपके पास आ जाता है, डिवाइड बाई इन्फिनिटी कोई भी पावर हो इन्फिनिटी आपके पास आती है, टू प्लस वन ओवर इन्फिनिटी माइनस थ्री बाई इन्फिनिटी। आपके पास इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। आपके पास ज़ीरो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी से आपके पास ज़ीरो आता है, यहाँ भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो डिवाइड बाई टू प्लस ज़ीरो प्लस माइनस ज़ीरो, यानी आपके पास जीरो डिवाइड बाई टू और उससे आपके पास एट द एंड रिजल्ट आपके पास क्या जाता है, जीरो। जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक लिमिटिंग वैल्यू दी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और साथ एक फंक्शन दिया गया है एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू होल पावर एक्स। इसको आपने सॉल्व करना है और आपने इस डिफरेंट आपके पास नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कोई रिजल्ट आपने निकालना है कि वो आपके पास आता है या नहीं। तो लेट्स आई चेक करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको आप मतलब रिवर्स में जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना दें
और जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दे, जिसकी वजह से इसका पावर, जो साइन का पावर होगा ना, जो पावर का साइन होगा वो आपके पास चेंज हो जाएगा। सो माइनस एक्स, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ये कर लें कि आप ये एक्स दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स बाई एक्स प्लस 2/x होल पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x होल पावर माइनस एक्स आपके पास आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट, हम यहाँ एक फार्मूला बनाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x होल पावर एक्स, ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है। सो बेसिकली हम ये फार्मूला बनाने जा रहे हैं। सो आप यहाँ देखें 2/x है और यहाँ के पास x/2 होना चाहिए। सो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, इसके पावर के साथ 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। सो फिर मजीद इसको सॉल्व कर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x, इसमें से आपके पास x/2 आप लिख लें और जो बाकी रह जाता है, जो -2 रह जाता है, उसको होल पे ले जाए, होल पावर -2। सो आपके पास ये जो वैल्यू है ये ई की आपके पास इक्वल हो जाती है और -2 इसके ऊपर अपना पावर आ जाता है, जिसकी वजह से अगर जो ऑप्शन करेक्ट नज़र आपको आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट MCQ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक लिमिट की क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस x माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लें, अगर स्क्वायर रूट आपके पास इन्वॉल्व है और लिमिटिंग आपने उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, सो उसके लिए आप इसको बेहतर तरीका ये कि आप इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। इसका जो कंजुगेट है वो 49 प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स और प्लस 7, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने कर दिया। आपके पास नोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मतलब बन रहा है। सो आपके पास 49 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स और प्लस 7। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 49 प्लस एक्स माइनस 49 डिवाइड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स प्लस 7, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ओनली एक्स रह जाता है, एक्स भी कैंसिल हो जाता है। लिमिट वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 0 प्लस 7, सो आपके पास 1/7 प्लस 7, सो 1/14 आपके पास आ जाता है। जो आपके पास 1/14 जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट MCQ पे आगे बढ़ते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है आपके पास है, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स डस composition of g composition of f equal to composition of f और x इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है इक्वल टू 0 अगर है, सो x को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका आपके पास ये कि g composition of f of x equal to 0, so g composition of f of x इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0, g अपनी जगह जाएगा, जो आपके पास f of x की वैल्यू है वो पुट कर दे, f of x की वैल्यू x प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आप जो आपके पास जी ऑफ एक्स का फंक्शन है वो में एक्स की जगह ये पुट कर दे, आपके पास आ जाएगा एक्स की जगह आपने एक्स प्लस 1 पुट करना है, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको ओपन कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मजीद एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लें, सो एक्स प्लस 2 equal to 0, so it means के either x equal to 0 or x plus 2 equal to 0, so x equal to minus 2, so आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज आ जाती है, एक आपके पास 0 एक -2, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है। सो नेक्स्ट MCQs पे बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन फंक्शन, आपके पास नीचे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास कौन सा इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। इवन फंक्शन की डिफिनेशन सुन ले, आपके पास इवन फंक्शन की डिफिनेशन ये है कि इफ
एक्स एक फंक्शन अगर दिया जाता है इसमें आप एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, और अगर वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो जाए तो इवन फंक्शन है, ठीक है। और अगर आप उसके एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और वो माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो जाए तो ये आपके पास आर्ड फंक्शन है, ये आर्ड है और ये आपके पास इवन फंक्शन है, ठीक है। सो वो इवन फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इवन के लिए कि ये भी इवन फंक्शन है, इसमें एक्स को आप रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से तो ये आपके पास एब्सोल्यूट उस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये आपके पास इवन फंक्शन है। सीकन एक्स के बारे में भी आप जानते हैं कि इवन फंक्शन है, क्योंकि कास इवन है तो ये कास का रिसिप्रोकल आपके पास है, ठीक है। सो जिसकी वजह से सीकन भी इवन फंक्शन है। इसके एक्स के ऊपर स्क्वायर है जिसकी वजह से ये आपके पास इसके माइनस को पॉजिटिव बना देगा, सो ये भी एक इवन फंक्शन है। ओनली ये रह जाता है, इसको चेक करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, सो आपके पास जो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा वो आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और आपको पता है कि साइन एक आर्ट फंक्शन है, ये माइनस से बाहर आ जाएगा, सो माइनस साइन एक्स आपके पास आ जाता है, विच इज़ डजेंट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल नहीं है। सो जी जिसकी वजह से ये फंक्शन आपके पास जो है ऑप्शन डी में जो यूज़ हो रहा है ये एक इवन फंक्शन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आगे बढ़ते हैं। If f of x equal to x square plus x minus 1, then pre-image of f of x is where एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 दिए है। प्री इमेज के बारे में पूछे, इट मीन्स कि आपके पास इस फंक्शन में क्या वैल्यू पुट करे जिसके इमेज आपके पास 5 आई, इमेज आपके पास गिवन है, इस एक्स की उस प्री इमेज के वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है जो इसको यूज़ करके हम इस 5 को गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास ये कि इसको सॉल्व कर लें। सिंस आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, सो एफ ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे। वो गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इक्वल टू 5 है। इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इस साइड पे आए माइनस एक्स हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लें आपके पास, जो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे सो इसकी जो फैक्टराइजेशन आपके पास आएगी तो फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह आपके पास बनती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैं इसके फैक्टर्स लिख लेता हूँ। फैक्टर्स के आपके पास आते हैं x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, सो आपके पास x की जो वैल्यूज आती है वो -3 एंड x इक्वल टू 2 आपके पास आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास ये दो वो वैल्यूज हैं जिसमें हम इस एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। इट मीन्स कि इनको हम क्या कहते हैं, इसकी ये प्री इमेजेस आपकी वैल्यूज़ है, प्री इमेज वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन के लिए जिससे आपके पास गेट कर सकते हैं एक इमेजिंग वैल्यू जो आपके पास क्या है 5 की इक्वल है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज जो है वो लिमिट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की लिमिट के बारे में पूछे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह भी आ सकता है कि आपके पास ये फंक्शन दिया गया है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसको चेक करने का तरीका ये कि इसकी आप लिमिटिंग वैल्यू चेक करें इन्फिनिटी पे। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n डिवाइड बाई n प्लस 7, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप किस पे चेक कर ले, इन्फिनिटी पे चेक कर ले। इसको उसी तरह सॉल्व कर ले, ऊपर भी आपके पास एक अलजेब्रिक मतलब स्टेटमेंट है, नीचे भी है, दोनों से हाईएस्ट पावर कॉमन ले ले। लिमिट n अप्रोचेस टू, हाईएस्ट पावर n की 1 है, यहाँ से भी n कॉमन ले तो ओनली 5 रह जाता है, यहाँ से भी n कॉमन ले तो आपके पास 1 प्लस 7 बाई n रह जाएगा, n के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट इसमें पुट कर दे, ऊपर ओनली 5 नीचे 1 प्लस 7 बाई इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। सो आपके पास 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, सो ओनली आपके पास 5 रिजल्ट आ जाते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू, पूछा कि नीचे के बाद डिफरेंट लॉग की आपके पास वैल्यूज गिवन है, कह रहे हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कौन से लॉग की इक्वल होगी, ठीक है। सो उसका सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका आपके पास जो एल हॉस्पिटल रूल है उसको यूज़ करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनता है। सो एल हॉस्पिटल रूल हम यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक जो आपके पास नोमिनेटर है उसका भी आप डेरिवेटिव लें, जब इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑफ ax माइनस 1, इस तरह डिनोमिनेटर का भी आप डेरिवेटिव लें। सो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका आपके पास ax ln a
और डिवाइड बाय 1 आपके पास आ जाएगा, इस 1 का आपके पास डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दें, a पावर 0 ln a, सो आपके पास a पावर 0 1 की इक्वल हो जाएगा, ओनली ln a रह जाता है। ln a आपके पास रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऊपर ऑप्शन में आपके पास ln a नज़र नहीं आ रहा। ln a मीन्स log ऑफ a टू द बेस e आपके पास है, सो आपके पास log ऑफ a टू द बेस e आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के बारे में आगे बढ़ते हैं। इफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आपके पास दिया गया है, इज आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास, या आपके पास लीनियर फंक्शन है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो सिंस आपके पास जो दिया गया है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आपके पास है, 1 वैल्यू दी है, अगर इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स देन द रिजल्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कांस्टेंट। अगर हम इस एक्स को कोई भी वैल्यू पुट कर दें यहाँ, तो इसका रिजल्ट आपके पास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी 1 या जो भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है वही रहेगा। सो इस वजह से ये जो आपके पास फंक्शन है ना, सो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इस टाइप के जो फंक्शन है ना, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू को किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर ले और ये अगर कांस्टेंट रहता है, सो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। और जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वही वैल्यू अगर आपके पास आउटपुट रिजल्ट में भी मिलता है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल का डिग्री आपके पास क्या हो, आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें आपके पास जो फंक्शन यूज हो और उसका जो पावर के पास सेकंड डिग्री हो, तो इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई पावर एक्स, तो देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसका रिजल्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये कि आप जो फंक्शन दिया है इसको लेट वाई कह दें, लेट वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, बोथ साइड पे लॉग ले एल वाई इक्वल टू एल ई पावर एक्स ln y। बेसिकली हम इसको सॉल्व कर लें x के लिए, ठीक है, x नीचे आ जाएगा, x ln e आपके पास है, ln e 1 की इक्वल होता है, सो ln y इक्वल टू x आ जाएगा, इट मीन्स x इक्वल टू ln y आपके पास आ गया, ठीक है। सो इस को आप रिप्लेस करते हो, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू ln y, इसको y से y को रिप्लेस कर दे x से, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ln x। सो इट मीन्स कि आपके पास जो इस फंक्शन का इन्वर्स है ई पावर एक्स का जो इन्वर्स फंक्शन है वो ln x है, जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज आपके पास जो आज के लेक्चर का है उस पर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एमसीक्यूज करने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो वक्त पे मिल सके। ले आए आज जो लास्ट एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म बनता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 1 आ जाता है 1, और उसमें लिमिट पुट कर दे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, सो 1 माइनस 1 ये भी 1 की इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो ऑप्शन नंबर ए है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो फंक्शन एलिमेंट्स में तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।